हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हमने क्लास 8 की प्रश्नावली एक चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। इसमें से हमने एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 पढ़ लिए थे और एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, आज हम 1.1 के आगे एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। उसके पहले कुछ एग्जाम्पल है वो भी हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, उन एग्जाम्पल से पहले आप लोग पहले एक चीज़ देखिए, ये होती है संख्या रेखा। इस पर एक चीज़ काम आएगी, अपने संख्या रेखा काम आएगी। तो वो होती क्या है, तो देखिए एक बार। संख्या रेखा एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसको हम एक स्केल की सहायता से बनाते हैं। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले एक सीधी लाइन खींच लेनी है, फिर उसमें अपन को इक्वल गैप में निशान लगा देना है, फिर काउंटिंग लिखनी नहीं है, गिनती लिख लेते हैं। अब गिनती कैसे लिखते हैं, सबसे पहले बीचों बीच क्या लिखेंगे, जीरो। सबसे पहले बीच में जीरो लिखते हैं। जीरो के राइट हैंड की तरफ, सीधे हाथ की तरफ हमेशा धनात्मक संख्या होती है। देखिए जीरो लिख दिया अपने बीचों बीच। जीरो के सीधे हाथ की तरफ, राइट हैंड की तरफ हमेशा धनात्मक संख्या होती है, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। और जीरो के लेफ्ट हैंड की तरफ यानी उल्टे हाथ की तरफ ऋणात्मक नंबर होते हैं, है ना, नेगेटिव संख्या होती है। ओके, सॉरी, ऋणात्मक संख्या होती है। कहाँ पर, जीरो के लेफ्ट हैंड की तरफ, और जीरो के राइट हैंड की तरफ धनात्मक संख्या होती है। सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन यूँ कहता है कि अब देखिए ये सब परिमेय संख्या है। कैसे, क्योंकि इनके नीचे कुछ भी नहीं है, सबके नीचे एक एक लगा सकते हैं, और एक एक लगाते ही क्या बन जाएगी, परिमेय संख्या बन जाएगी। और ये भी वैसे भी परिमेय संख्या है कि किसी के नीचे कुछ नहीं होता, वहाँ 1 मानते हैं और 1 मानते हैं, तो ये परिमेय संख्या है। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि 4 और 7 के बीच में 2 परिमेय संख्या बताइए, 1 परिमेय संख्या बताइए, 10 परिमेय संख्या बताइए, 5 परिमेय संख्या बताइए। ऐसे क्वेश्चन पूछता है। कोई सी भी 2 संख्या दे देगा परिमेय, कहेगा उनके बीच में 10 परिमेय संख्या बताओ, 5 परिमेय संख्या बताओ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देगा। तो अभी अपन सिर्फ एग्जाम्पल देख रहे हैं समझने के लिए, इसके उदाहरण करेंगे अपन। देखिए, तो बताइए 4 और 7 के बीच में कौन कौन सी संख्या आ रही है परिमेय। ये 5 और 6 भी परिमेय संख्या है, तो आप लोग बोल सकते हैं 5 भी मतलब 5 व 6 पूछेगा 2 परिमेय संख्या बताओ, तो 5 और 6 बता दो। ये 4 के बीच, 4 और 7 के बीच में 5 और 6 आ रहा है। ठीक है, अब कभी कभी ये भी पूछता है कि 3 और -2 के बीच में, या फिर ये भी पूछेगा -2 और 3 के बीच में एक परिमेय संख्या बताइए। -2 और 3 के बीच में एक परिमेय संख्या। अब देखिए पहली बात तो बच्चे क्या गलती करते हैं। देखिए उसने क्या कहा, उसने कहा -2 एंड 3, -2 और 3 कहा उसने कि उनके बीच में संख्या बतानी है। तो आपको क्या करना है, -2 के इधर आना है और 3 के भी इधर आना है। ठीक है, यानी उनके बीच में लाना है अपन को नंबर, उनके बीच में जाना है। बच्चे क्या करते हैं, अब जैसे -2 लेता है इधर चल जाते हैं, आउट ऑफ साइड चले जाते हैं, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ नहीं जाना, अपन को नंबर अंदर लाने हैं, अंदर मिलाने हैं। तो -2 से क्या कहा, -2 का है और 3 का है, तो अपन को अंदर लाना है नंबर। तो अंदर न्यू देखना है इनके बीच में कौन कौन से नंबर है। तो पूछता कभी और 1 नंबर बताइए, कभी पूछेगा 2 भी बताइए, कभी पूछा 10-10 नंबर भी निकालने पड़ते हैं अपन को। क्वेश्चन आएंगे इसमें कि 2 संख्या दे देगा, कहेगा उनके बीच में 10 परिमेय संख्या बताइए, करेंगे उसको भी अपन करेंगे। तो अभी क्वेश्चन में बस यूँ कह रहा हूँ कि बताइए -2 और 3 के बीच में एक परिमेय संख्या, एक कोई सी भी बतानी है। एक का मतलब ये नहीं कि एक बताना है, ये नहीं, ऐसे नहीं, एक संख्या बताइए कोई सी भी जो परिमेय हो। तो आप लोग -1 भी बोल सकते हैं क्योंकि ये भी एक परिमेय संख्या है, 0 भी परिमेय संख्या है, 1 भी परिमेय संख्या है और 2 भी परिमेय संख्या है। तो आप लोग कोई सी भी एक परिमेय संख्या बोल सकते हैं। ठीक है, कोई सी भी, आप देखिए -1 ही बोले, कोई बच्चा -1 बोलेगा, कोई बच्चा 0 बोलेगा, कोई बच्चा 2 बोलेगा, कोई बच्चा 1 बोलेगा। अब 3 नहीं बोलना है इसमें, 3 नहीं बोला, उसने कहा बीच की संख्या निकालते अपन, बीच की। तो जिस संख्या की कह रहे हैं वो नहीं निकालते, मतलब वो नहीं आता। जैसे इस -2 की का है और 3 का है, तो इनके बाहर तो आएगी ही नहीं संख्या, इनके बाहर वाली लेनी, इनके बीच की लेनी है बस अपन को। तो कहते हैं बीच में निकाली, तो इनके बीच की संख्या लेनी है, बाहर की नहीं लेनी। तो इनके बीच में क्या रहा है, -1, 0, 1 और 2, 3 नहीं गिनना इसमें, और -2 भी नहीं गिनना, क्योंकि इनके बीच निकालनी है, तो इनको नहीं गिनेंगे। आप इनके बीच में जो संख्या है उसमें से कोई सी भी एक संख्या आप लोग लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको उदाहरण नंबर 6 देखिए, इसको अच्छे से समझाता हूँ आपको। कह रहा है -2 और 0 के मध्य 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। एग्जाम्पल 6 बुक में देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन एग्जाम्पल 6 क्या कह रहा है कि -2 और 0 के मध्य 3 परिमेय संख्या याद कीजिए। सबसे पहले तो आपको ये नंबर लाइन अपने दिमाग में फिट करनी है, ये कॉपी में नहीं लिखनी है आपको। ये सिर्फ समझाने का तरीका था एक कि नंबर लाइन होती कैसे है और संख्या कहाँ से कहाँ देखते हैं। ये आप लोगों को दिमाग में फिट करनी है कि बीच में 0 होता है, 0 के राइट हैंड की तरफ यानी सीधा की तरफ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और नेगेटिव नंबर्स लेफ्ट हैंड की तरफ होते हैं, उल्टे हाथ की तरफ। ठीक है,
अब क्वेश्चन कह रहा है कि -2 और 0 के मध्य यानी इनके बीच में कितनी संख्या निकालनी है? 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ये से क्वेश्चन है, ठीक है। मैं अभी क्वेश्चन लिखा है, अभी मैंने क्या लिखा? मैंने -2 और 0 के बीच में कितनी संख्या निकालनी है? 3 संख्या निकालनी है परिमेय संख्या। देखिए सबसे पहले माइंड में बनाइए कि 0 और -2 तो कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा। तो उधर काम नहीं है अपन को, और -2 के इधर भी काम नहीं है, उनके बीच में काम होगा, ठीक है। तो ये -2 ये रहा और 0 ये रहा, इनके बीच में कितनी निकाली? वो 3 संख्या निकाली है। लेकिन अभी तो अपने पास कितनी है? यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे संख्या एक ही है। अब क्या करें? तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ से इसका आंसर शुरू होगा। तो संख्या लिख लीजिए -2 व 0, ठीक है। अब क्या करना है? सबसे पहले इनके बट्टे में कुछ भी नहीं ना, तो 1 1 लगा दो। इनके बट्टे में कुछ भी नहीं है तो 1 1 लगा दो। अब देखिए, अब सबसे पहले क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, जहाँ पे कहेगा ना कि बीच में परिमेय संख्या निकालो, 10 परिमेय संख्या, 1 परिमेय संख्या, तो सबसे पहले जो संख्या दोनों देगा, और इसी भी 2 संख्या देगा, वो उन दोनों का जो हर होता है, हर कहाँ होता है? नीचे। परिमेय संख्या का जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं हर, ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं अंश, ठीक है। तो किसी भी संख्या में नीचे वाला जो पार्ट होता है, तो दोनों संख्याओं का नीचे वाला जो पार्ट है, दोनों संख्याओं का हर समान होना चाहिए, ठीक है। समान मतलब बराबर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हर कितना है? 1। अभी भी हर कितना है? 1। अभी तो समान है, ठीक है। लेकिन अभी भी तो समान तो है दोनों हर। समान होने के बाद भी इसकी संख्या नहीं निकाली। कितनी निकाली? वो 3 निकाली, लेकिन ये तो यहाँ 1 ही नहीं कर रही है। और क्या करेंगे? दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे। तो -2/1 को गुणा कर रहा हूँ मैं 5 से, और 0/1 को गुणा कर रहा हूँ वापिस किससे? 5 से। मैंने 5 से क्यों करा? 10 से क्यों नहीं करा? 4 से क्यों करा? तो आपकी मर्जी, किससे भी कर लो, यही नहीं आप 5 से करो। आप लोगों को बस ऐसी संख्या से गुणा करना है, दोनों संख्याओं को ऐसी संख्या से गुणा करना है जिससे गुणा करने पर दोनों का हर समान होना चाहिए, बस हर चेंज नहीं होना चाहिए, हर बराबर। जैसे देखिए, अगर इस संख्या को मैं 5 से गुणा करूँगा, ऊपर नीचे गुणा भी आपको ऊपर भी करना है, नीचे भी करना है, ठीक है। तो गुणा करूँगा तो नीचे क्या बनेगा? 5 बनेगा। नीचे क्या बनेगा? 5 बनेगा। तो मुझे यहाँ पे भी नीचे 5 ही बनाना है, मुझे यहाँ पर भी नीचे 5 ही बनाना है। तो बताइए, नीचे मुझे 1 को किससे करूँगा? गुणा करूँगा कि 5 आएगा? तो 5 से करूँगा। तो नीचे और ऊपर नंबर सेम होना है, गुणा करेगा ना तो ऊपर नीचे सेम होगा नंबर, ठीक है। और में से गुणा ही करेंगे, ऊपर नीचे भी सेम होगा। तो कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। तो क्या बनेगा? -10/5 व 0, क्योंकि 0 का 5 गुणा करो 0 और बटे में 5, ठीक है। अब क्या बना आपने? ये -10/5 व 0/5, क्योंकि -2 का जिससे करूँगा तो 10, 5, 0, 5, ठीक है। अब नंबर लाइन को माइंड में सोचिए। अब इधर रहा 0, अब -10 किधर आएगा? इधर या उधर? तो आप लोग कहेंगे इधर आएगा -10, उल्टा की तरफ। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ा लीजिए। तो मैंने क्या देखिए डेट डिस्प्ले कर रखा है, इसका मतलब है ये संख्या आगे बढ़ रही है, ये संख्या यहाँ खत्म नहीं है, आगे बढ़ती जाएगी। ये कहाँ तक होती है? -अनंत तक होती है, और ये भी +अनंत तक होती है। तो आप लोग सोचिए, अब 0 के बीच में और -10 के बीच में कौन कौन सी संख्या होती है? तो जो संख्या होती है वो लिख लेंगे अपन, कि अपन कैसे लिखेंगे? संख्या क्या कहती थी? -2 व 0 के मध्य 3 परिमेय संख्या निम्न होगी। क्या क्या होगी? अब देखिए, सोचिए, थोड़ा माइंड लगाइए कि 0 और -10 के बीच में कौन कौन सी संख्या आ रही है? आप कहेंगे 1 भी आ रही है, 2 भी आ रही है, 3 4 5 7 8 9 सब आ रहे हैं। तो उनमें से कोई सी भी तीन संख्या लिख लीजिए आप। जैसे मैं लिख रहा हूँ -4। देखिए 0 और -10 यहाँ पे आ जाएगा लगभग, तो उनके बीच में क्या आ रहेगा? 1 भी आ रहा है, 2 3 4 5 7 9 तक आ जाएगी, ठीक है। तो -4/5। अब देखिए, इनका हर वही रहेगा जो इन दोनों का हर है। इन दोनों का हर क्या था? 5 5 था। पहली बात तो दोनों संख्याओं का हर बराबर होना चाहिए। पहले बराबर नहीं है तो इनको बराबर बनाएंगे। अभी तो देखिए इन दोनों संख्या हर बराबर था, लेकिन हर बराबर होने के बावजूद भी संख्या नहीं निकली थी। कि संख्या कितनी करी थी? 1 नहीं करी थी, -1। लेकिन अपन को कितनी चाहिए? 3 चाहिए थी। तो क्या करें? इस संख्या को गुणा करेंगे। आप लोग जब नहीं 5 से गुणा करें, आप 10 से भी कर सकते हैं, आप लोग 20 से भी कर सकते हैं, आप लोग 100 से भी गुणा कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी। लेकिन गुणा इसी संख्या से करना, गुणा तो पहली बात तो ऊपर नीचे दोनों तरफ होगा। गुणा इसी संख्या से करना, जैसे इसको गुणा कर लिया तो इसको गुणा करने पर नीचे क्या बना? 5 आएगा।
तो यहाँ पर भी नीचे संख्या 5 ही आनी चाहिए। देखिए यहाँ 5 ही आई है गुणा करने पर। तो बताइए एक को किससे गुणा करूँगा कि 5 आएगा, तो 5 से करूँगा, इसलिए मैंने ऊपर नीचे 5 से गुणा करा। करने के बाद ये हो गया। अब नंबर लाइन में देखेंगे, ये नंबर लाइन आपको माइंड में बनानी है कि 0 - 10 के बीच में कौन सी संख्या आती है। तो आप देखेंगे -1 आती है, -2 भी आएगा, -3 भी आएगा। तो कोई सी भी अब 3 संख्या ले लो। मैंने ले लिया -4, कोमा लगाओ, -6, और -8, और इनके नीचे वही लगा दो जो अपने यहाँ पर आया। क्या है इन दोनों के नीचे 5 5, तो आंसर के नीचे भी 5 5 लगा दो बिना कुछ करे। ठीक है, संख्या तो लिख लो ऊपर से। -1 और -10 के बीच में कोई सी भी 3 संख्या लिख लो, कोई सी भी आपकी मर्जी। ध्यान रखना 0 और -10 की बात कर रहे हैं तो इनके बीच में संख्या आएगी। 0 के उधर मत जाना, -10 के पीछे मत जाना। इसलिए आप -11 लिख लो, -12 लिख लो, नहीं, बीच में देखना है आपको। ध्यान रखना बीच में, यानी 0 और -10 के बीच में देखना है। आप ऐसे नहीं कि आप प्लस का 8/5 लिख लो, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, जो नहीं आप ये भी लिखो, आप -3/5 भी लिख सकते हो, लेकिन हर में 5 ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों का हर कितना था, 5 5 था, तो यहाँ पे भी हर भी 5 ही चलेगा। ठीक है, जो नहीं आप ये लिखो, जो आप ये लिख सकते हो -1/5, कुछ भी लिख लो, लेकिन होनी कहाँ पे चाहिए, 0 और -10 के बीच में होनी चाहिए। इसमें अपन को हर नहीं देखना, आप कि हर कितना है वो नहीं देखना, सिर्फ ऊपर देखना है कि 0 -10 के बीच में संख्या होनी चाहिए। अपन कोई सी भी संख्या ले लेंगे, कोई सी भी। अब कितनी पूछी थी उसने, 3 पूछी थी, तो आप लोग इन इतनी सारी संख्या में से कोई सी भी 3 संख्या लिख लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वापस देखिए एक बार और देखिए। सबसे पहले तो 2 संख्या देगा कोई सी भी, जैसे किसने यहाँ पे दी थी वो भी देगा कोई सी 2 संख्या। सबसे पहले तो हमें उन 2 संख्याओं का हर बराबर करना होगा। यहाँ पर तो पहले से ही हर बराबर था। क्यों होता है? क्योंकि इन दोनों के नीचे कुछ भी नहीं है, तो अपन एक एक मानते ही एक लगा दिया। ठीक है, हर बराबर करेंगे। फिर अब क्या करना है, देखेंगे उन दोनों के बीच में कोई संख्या आ रही है क्या, परिमेय संख्या आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही तो क्या करना है, उसको गुणा करेंगे। इसे यहाँ पे आ तो रही थी परिमेय संख्या, लेकिन कितनी आ रही थी, सिर्फ एक ही आ रही थी। आपको चाहिए 3 चाहिए थी परिमेय संख्या, तो आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो मैंने अपनी मर्जी से गुणा करा 5 से। जो नहीं आप 5 से करो, आप 10 से भी कर सकते हो, 3 से भी कर सकते हो, 7 से भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी। आपको गुणा तो एक तो ऊपर भी करना होगा, नीचे भी करना होगा, ऊपर नीचे दोनों नंबर सेम होंगे। तो देखिए मैंने -2/1 को 5 से गुणा करा ऊपर नीचे, तो 5 दूनी 10, 5 कम 5। ठीक है, अब क्या करना है, इसका हर देखिए कितना आया, 5। तो इस संख्या को मैं जब सोल्व करूँगा तो उसका हर भी 5 ही होना चाहिए, ये फिक्स होना चाहिए, दोनों का हर बराबर ही चलेगा। ठीक है, तो इसका हर 5 बनाने के लिए बताइए, अब मैं 1 को किससे गुणा करूँगा कि 5 बन जाएगा, तो 5 से करूँगा। यहाँ 5 आया तो ऊपर भी कन्फर्म है, ऊपर भी वही नंबर आएगा जो नीचे होगा, या फिर नीचे भी वही नंबर आएगा जो ऊपर होगा। ठीक है, तो ऊपर ही 5 गुणा करेगा, 0 को 5 करेगा तो 0, 5 का 5 हो गया। अभी नंबर लाइन में देखना, अपन इस नंबर लाइन पे देखना है कि 0 माइंड में फिट करो, 0 और 10 माइनस वाला 10 के बीच में कौन कौन सी संख्या होती है, बीच में देखना पहली बात। तो मैं भी कह रहा हूँ 0 के इधर मत जाना, -10 के इधर मत जाना। ठीक है, उनके बीच में देखना है। तो बीच में कोई सी भी 3 संख्या ले लो। तो आपको ऐसे लिखना होगा क्वेश्चन, आंसर ऐसे लिखना होगा, इसको हटा दो, चलो यहाँ पर लिखना होगा -2 व 0, यानी यहाँ पे वो संख्या लिखनी है जो क्वेश्चन में दे रखी है उसने, ये नहीं लिखना आपको। जो क्वेश्चन में संख्या दी थी उसने वो संख्या लिखनी है। मैंने लिख दिया, देखो -2 व 0 के बीच में 3 परिमेय संख्या निम्न होगी। निम्न मतलब जो मैं लिखने वाला हूँ। अब कौन कौन सी होगी, तो आप अपनी मर्जी से आप -1 लिखिए, -2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इनमें से कोई सी भी 3 संख्या लिख लीजिए, और उनके हर में क्या लगाएंगे आप, जो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कितने आया था, दोनों के हर में 5 आया था, इसलिए यहाँ पे भी 5 5 लगा दीजिए। अब जो नहीं अभी 5 लिखो, उससे 3 पूछी थी, तो आप कोई सी भी 3 लिख लेना। ठीक है, जो नहीं आप ये लिखो, आप ये तीनों लिख लो, ये तीनों लिख लो। इनके अलावा भी देखिए अभी और भी है, -5/5 भी है। ठीक है, -5/5 भी है, क्योंकि वो भी -0 और -10 के बीच में आ रहा है। कोई सी भी 3 संख्या लिखनी है उन दोनों के बीच में। ओके बच्चों, तो ऐसे निकालते हैं परिमेय संख्याएं 2 संख्याओं के बीच में। ठीक है, तो ये तो था हमारा उदाहरण नंबर 6। अब देखिए उदाहरण नंबर 7। देखिए बच्चों, उदाहरण नंबर 7 देखिए बुक में क्या कह रहा है, -5/6 और 5/8 के बीच में 10 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी निकालनी है, 10। ठीक है, निकाल लेंगे। सबसे पहला काम होना चाहिए कि दोनों संख्या जो दे रखी है उन दोनों का हर बराबर होना चाहिए। देखिए अभी यहाँ पे हर बराबर है क्या, नहीं है, तो सबसे पहले संख्या का हर बराबर करेंगे। ठीक है, अब देखिए मैं -5 इसको हर बराबर करने के लिए क्या करना होगा, गुणा करना होगा। तो अब इसको गुणा कीजिए। तो मैं इसको गुणा कर रहा हूँ किससे, अब आपको इसको ऐसी संख्या से गुणा करना होगा जो गुणा करोगे जो नंबर आएगा वो नंबर 6 के पार्ट में भी आना चाहिए और 8 के पार्ट में भी आना चाहिए। तो देखिए 3 आ जाएगा, इसको गुणा करो 3 से, सॉरी 3 क्या 4, 4 आएगा। तो गुणा करोगे कितना आएगा,
5 चौक 20 बटे 6 चौक 24, ठीक है। यानी इसका हर कितना बना 24। अब बताइए इसका हर भी मुझे 24 बनाना है, किसका, इसका। तो 5 बटे 8 को किससे गुणा करना होगा कि इसका हर 24 बन जाएगा। हर यहाँ देखिए 8 को किससे गुणा करो कि 24 आ जाएगा, आप कहोगे 3 से। 8 को 3 से गुणा करूँगा तो 8 किया 24, ऊपर भी 3 आएगा क्योंकि ऊपर नीचे नंबर सेम रहेंगे, ठीक है। तो देखिए 5 किया 15 और 8 किया 24, हो गए दोनों का हर बराबर। देखिए अगर मैं इसको 3 से गुणा करता 3 से, तो देखिए 6 से 18, नीचे 18 बन जाता। तो अब बताइए 8 को मैं क्या ऐसी संख्या से गुणा कर सकता हूँ जिससे वो 18 बन जाए, नहीं, क्योंकि 8 के बटे में 18 आता ही नहीं है। तो यहाँ पे गुणा ऐसी संख्या से करना जिससे दोनों का हर बराबर हो जाए, ठीक है। अगर देखिए मैं इसको 5 से गुणा करता 5 से, तो 6 पंजे 30 बनता है हर में। तो 8 को मैं चाहे किससे भी गुणा कर लूँ वो 30 नहीं बनेगा, ठीक है। तो ऐसा कोई नंबर जो 8 के बारे में भी आ जाए और 6 के बारे में भी आ जाए, ठीक है, तो 24 आता है। यानी मैं अब इसको ऐसे संख्या से गुणा करना है जिससे 24 बन जाए, इसको भी ऐसे संख्या से गुणा करना है जो 24 बन जाए, हर देखना है अपन को, ठीक है। ये हो गया गुणा करके। अब लिखेंगे वही कि -5 बटे 6 व 5 बटे 8, ये कहाँ से लिखा जो क्वेश्चन में दे रखा था वो, के मध्य 10 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या निम्न होगी, ओके। -5 बटे 6 व 5 बटे 8 के मध्य 10 परिमेय संख्या निम्न होगी, ठीक है। अब देखिए वो संख्या क्या होती है, तो अपन लिखेंगे -5 बटे 6 व 5 बटे 8 के मध्य 10 परिमेय संख्या है। अब आप लोगों को इन दोनों में चेक करना है। अब नंबर लाइन बनाओ माइंड में कि कितना ऊपर, तो 15, नीचे आ गया है -20, तो यहाँ तो 0 हो गया बीचों बीच, बीच में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 15 किधर आएगा, इधर आएगा। 15 प्लस का इधर आएगा, प्लस का देखिए सिंबल भी देखना है अपन को, ये 15 जो है वो प्लस का है, तो जो ये 15 आएगा वो इधर आएगा। और -20 किधर है, तो -20 इधर आएगा, ठीक है। -20 किधर आएगा, 0 किधर आएगा। तो अब इन दोनों के बीच में आपको इसी भी 10 परिमेय संख्या लिख लीजिए। सोचिए -15 के बाद -15 और -20 के बीच में सॉरी +15 और -20 के बीच में कौन कौन सी संख्या है जो इन दोनों के बीच में आएगी। देखिए मैं कह दूँ 14, 13, 12, 11, 10, 9, जो नहीं आप कंटिन्यू लो, आप 0 ले लो, 1, -1, -4, -9, कहाँ तक लेना अपन को, माइनस में भी कहाँ तक थी ये 20 तक थी। देखिए अभी भी यहाँ पे ही चलेगा, -11, -14 कोई से ले लीजिए, ठीक है। और इनके हर में क्या लगाओगे जो उन दोनों के हर में आया था, उन दोनों का हर कितना आया था, देखिए इन दोनों का हर कितना आया था 24, 24। यहाँ पे जब अपन संख्या निकाल रहे हैं, जब अपन यहाँ पे नंबर निकाले उन सब के नीचे भी क्या लगेगा 24 लग जाएगा, तो सबके नीचे 24 लगा दीजिए। ये निकल के अपने पास 10 परिमेय संख्या है, ठीक है। आप कोई सी भी 10 परिमेय लिख सकते हैं, लेकिन किस किसी बीच में लिखना है, -20 और 15 के बीच में लिखना है, ठीक है। इनका हर वही रहेगा जो अपने निकाला है, आगे 24 निकाला है तो 24 ही रहेगा। देखिए आप गिन लीजिए कितनी होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो कोई भी आपने ज़्यादा लिख दी, आप लोग इनमें से कोई सी भी 10 परिमेय संख्या लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे करते हैं परिमेय संख्याओं के बीच में, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालना। एक बार देख लीजिए अपने क्या करा, क्या ये क्वेश्चन दे रखा था दोस्तों कि -5 बटे 6 और 5 बटे 8 के बीच में 10 परिमेय संख्या अपन को फाइंड करनी थी, निकालनी थी। सबसे पहले परिमेय संख्या निकालने के लिए 2 संख्या देगा, उन दोनों के हर बराबर होनी चाहिए। अब हम इनके दोनों के हर बराबर करने हैं, अभी तो है ही नहीं, तो हर बराबर करने हैं। तो मैंने क्या करा, 6 को गुणा करा 4 से, 5 बटे 6 को 4 से गुणा करा, 5 बटे 8 को 3 से गुणा करा। क्यों करा, देखिए नीचे गुणा करूँगा तो 6 चौक 24 हो जाएगा, ये 8 या 24 हो जाएगा, दोनों का हर बराबर हो जाएगा, ठीक है। जो नहीं आप इससे करो, आप और किससे कर सकते थे, आप लोग इसको 8 से गुणा कर सकते थे, 8 से, क्योंकि देखिए 8 से 48 और यहाँ इसको 6 से कर लेते, 8 से 48 होता था। लेकिन ऐसी संख्या से गुणा करना है जिससे दोनों का हर बराबर होए। देखिए दोनों का हर बराबर हो गया। अब संख्या रेखा आपको माइंड में बनानी है कि प्लस का 15 किधर आएगा, 0 के सीधा की तरफ, और माइनस की 20 किधर आएगा, 0 के उल्टा की तरफ। तो आप लोगों को माइंड में बनानी है, और उनके बीच में जो भी 2 संख्या आती है बीच में लिखना है। देखिए मैंने 15 से बड़ा कोई सा नंबर नहीं लिया और -20 से छोटा कोई सा नंबर नहीं लिया, -20 के बाद -21 आता है,
-22 आता है, तो वहाँ पर नहीं है ना, आपको -19 -18 17 16 ऐसे जाना है, 0 की तरफ जाना है, तो अपनी संख्या लिख ली। आप इनमें से कोई भी 10 संख्या लिख लीजिए। आप लोग ये नहीं लिखे तो इनके अलावा भी और भी संख्या आएगी बीच में, तो वो लिख लीजिए, ठीक है। तो ये था अपना एग्जाम्पल नंबर 7। ओके, चलिए अब मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ बेसिक सी। फिर कोई संख्या है 3 और 4, ये पूछूँ इन दोनों से बड़ा नंबर कौन सा है? आप लगेंगे 4 बड़ा है, ऑब्वियसली 4 बड़ा है, ठीक है। लेकिन मैं अगर ऐसे पूछ दूँ -3 और -4 में से कौन बड़ा है? -3 और -4, देखिए दोनों के माइनस लग गया अब, तो आप लगेंगे 4 बड़ा है, तो आपका आंसर होगा गलत, इसमें -3 बड़ा है। कैसे? अब देखिए, कभी भी अगर दो संख्या है, दोनों के माइनस लग रहा है, अब माइनस लगने पर संख्या जितनी बड़ी होगी उसका मान उतना ही छोटा होता जाएगा, ठीक है। तो देखिए, अब देखिए मैं कहता हूँ -5 है और -1 है, तो इन दोनों से बड़ा कौन हुआ? तो आप मैं इसका सही आंसर होगा -1। -1 सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। मतलब माइनस, अगर किसी संख्या का अगर माइनस लग रहा है और उसका मान बढ़ता जा रहा है, मतलब संख्या बढ़ती जा रही है, जैसे -5 के बाद -6 -7 -7 -9, तो उसका जो मान है वो छोटा होता जा रहा है। माइनस में संख्या जितनी बड़ी लिखेंगे अपन, उसका मान उतना ही छोटा होता जाएगा, ठीक है। लेकिन कोई संख्या प्लस की है जैसे कि 3 और कोई संख्या माइनस की है -10, तब दोनों में कौन बड़ा है? अब तो आप लोग डायरेक्ट बिना देखे बताएंगे कि 3 बड़ा है, क्योंकि कोई संख्या अगर माइनस की है और कोई संख्या प्लस की है तो हमेशा प्लस की संख्या बड़ी होती है। आप लोग बिना देखे बताएंगे कि हमेशा प्लस की संख्या बड़ी होती है। अगर एक संख्या माइनस की है और एक संख्या प्लस की है तो हमेशा प्लस की संख्या बड़ी होती है, चाहे प्लस में 0 ही लिख रहा हो, मतलब 1 ही लिख रहा हो, 10 ही लिख रहा हो, 100 लिख रहा हो, ठीक है। अगर मैं इसमें से 100 भी लगा दूँ तो भी 3 ही बड़ा रहेगा, क्योंकि वो प्लस में है। लेकिन मैं वही संख्या जैसे 3 और 100 दोनों देखो, अब दोनों किस में है? प्लस में, तो प्लस में तो ये वाला बड़ा हो गया, क्योंकि दोनों प्लस में है तो दोनों से जो बड़ा होगा वो होगा। लेकिन दोनों संख्या माइनस में है, तो माइनस में आप जितनी बड़ी संख्या लिखोगे उसका मान उतना ही छोटा होगा। और देखिए एक दो एग्जाम्पल लिख लीजिए इसके, जैसे मैं लिख दूँ -20 और -5। अब मैं पूछूँ इन दोनों से कौन बड़ा है, तो आप लोग कहेंगे 20 बड़ा है, तो आपका आंसर होगा गलत, इसमें से -5 बड़ा है। क्यों? क्योंकि दोनों का माइनस लग रहा है, दोनों के माइनस लग गया। अब दोनों में माइनस में से अपन क्या देखेंगे, जो संख्या जितनी छोटी होगी उसका मान उतना ही बड़ा होगा। लेकिन दोनों संख्या प्लस की होती तो दो संख्या बड़ी होती उसको लगा देते, एक प्लस की होती एक माइनस की होती तो प्लस की संख्या को बड़ा कर देते। लेकिन दोनों संख्या माइनस की है, तो संख्या कौन सी बड़ी होगी? जो संख्या सबसे छोटी होगी। तो इन दोनों से छोटा कौन है? 5 छोटा है, तो यही सबसे बड़ी होगी। अगर एक संख्या प्लस की है तो एक संख्या माइनस की है, तो बिना देखे आप लोग प्लस की संख्या को तब बड़ा नंबर लगा देना। अगर दोनों संख्या प्लस की है तो जो बड़ी होती है वो बड़ी हो जाएगी, ठीक है। ओके बच्चों, तो ये बेसिक सा मुझे समझाना था एक आपको, क्योंकि आगे क्वेश्चन आएंगे, इस पर भी क्वेश्चन आएंगे कि दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। तो आपने इतना सा जाना किया, प्लस में जो बड़ा होता है ठीक है। अगर एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की है तो हमेशा प्लस की बड़ी होगी। दोनों संख्या माइनस की है तो हमेशा वही संख्या बड़ी होगी जिसका नंबर छोटा होगा। ओके बच्चों, तो हमने एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 7 इस वीडियो में देख लिए। आने वाली वीडियो में हम इसके आने वाले एग्जाम्पल देखेंगे और आने वाली एक्सरसाइज देखेंगे। ओके बच्चों, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो मैंने एग्जाम्पल करवाए ये आप लोग वीडियो पोस्ट करके आराम से लिख सकते हैं। और ये जो बाकी काम है ये रफ में काम ना है, ठीक है। ये सारा काम आपको फेयर में करना है, ठीक है। ये सारा काम आपको फेयर में करना है, जो मैं पीछे लिखा है नंबर, सब काम आपको फेयर में करना है। ओके बच्चों, गुड बाय।